सके। ये बच्चे अनाथालय में पाले जा रहे थे ताकि उन्हें राक्षस खा सकें। बाहर से देखने में यह अनाथालय शानदार लगता था, लेकिन असल में यह राक्षसों के लिए भोजन तैयार करने का एक खेत था और ये प्यारे बच्चे उस भोजन का हिस्सा थे। इस अनाथालय की दयालु दिखने वाली संचालिका की असलियत कुछ और थी। वह इस फार्म की देखभाल करने वाली थी। हर बच्चे को मानक तक पहुंचाने के लिए वह उनके लिए रोजाना 3 समय का पौष्टिक भोजन तैयार करती थी और सुनिश्चित करती थी कि वे रोज खुली हवा में खेलें। इतना ही नहीं, हर महीने इन बच्चों को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, जिसका स्कोर जितना ज्यादा होता उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इन बच्चों को इस सच का जरा भी एहसास नहीं था। वे एक झूठी दुनिया में जी रहे थे और सपने देख रहे थे कि एक दिन कोई माता पिता उन्हें गोद लेकर इस जगह से ले जाएंगे। लेकिन एक रात 2 बच्चों शियोएर और शियोबाई ने देख लिया कि उनकी छोटी बहन, जिसे गोद लिया जाना था, असल में एक ट्रक के पीछे मृत पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने यह देखा, गार्ड सतर्क हो गए और वे दोनों जल्दी से ट्रक के नीचे छिप गए। तभी 2 विशालकाय राक्षस वहां आ पहुंचे। उन दोनों ने डर के मारे एक भी कदम नहीं बढ़ाया और अपनी बहन के शव को एक कंटेनर में बंद होते हुए देख लिया। इस दौरान वह संचालिका भी वहां आ गई, जो हमेशा एक माँ जैसी लगती थी, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर ठंडा और क्रूर भाव था। सच्चाई जानने के बाद वे दोनों भाग निकले, लेकिन गलती से एक टेडी बियर ट्रक के नीचे गिर गया। संचालिका ने तुरंत पहचान लिया कि यह खिलौना शियाओ ए का था, लेकिन अगले दिन उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब उन्हें समझ आया कि अनाथालय के बाहर बनी लोहे की जाली उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अंदर कैद रखने के लिए थी। इसके बाद शियाओ ए और शियाओबाई ने हिम्मत जुटाई और जाली पार करने की कोशिश की ताकि वे बाहरी दुनिया देख सकें। लेकिन उन्हें यह जानकर झटका लगा कि जाली के पीछे एक और ऊंची पत्थर की दीवार थी और आगे जो हुआ वह उनकी कल्पना से परे था।